आज हम लोग वेब डेवलपमेंट विथ पीएचपी की क्लास में पीएचपी के प्रोग्राम को कैसे एचटीएमएल के साथ एम्बेडेड किया जाता है और उसे कैसे रन करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एचटीएमएल में और पीएचपी में क्या अंतर है। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू एचटीएमएल पेजेस। जब हम एचटीएमएल का कोई पेज बनाते हैं तो वो क्या करता है या उसके साथ क्या होता है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो व्हेन ए रिक्वेस्ट फॉर ए पेज कम्स फ्रॉम द ब्राउजर, द वेब सर्वर परफॉर्म्स 3 स्टेप्स। जब भी कोई भी HTML का पेज बनाया जाता है और उसको बनाने के बाद जब हम सर्वर पर रन, सर्वर मीन्स ब्राउजर पर रन करते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ करता है, उसके 3 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। पहला स्टेप्स है रीड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर। वो क्या करता है, रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट तुमने भेजा है उसे क्या करता है, वो रीड करता है। दूसरा क्या करता है, फाइंड द पेज इन द सर्वर, मतलब जहाँ पर आपका पेज स्टोर है उसे जाके वहाँ पर वो ढूंढता है। और तीसरा सेंड द पेज बैक अक्रॉस द इंटरनेट और इंटरनेट, मतलब अगर लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं इंटरनेट, तो वो आपके ब्राउजर में जाके उसको डिस्प्ले कर देता है। फिगर के थ्रू देखिए कैसे, ये देखिए, ये क्या है, आपका क्लाइंट है, ये पूरा क्लाइंट है। क्लाइंट ने क्या किया, ये मान लीजिए आपका सर्वर है, ठीक है। अब उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, नंबर 1 रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद वो जाकर सर्वर में उसको फाइंड करता है, नंबर 2। देन इसके बाद क्या करता है, वो यहाँ पर ढूंढता है ये इसको, चूंकि इस पेज को मैंने सर्वर पे स्टोर कर रखा है। फिर वो क्या करता है, इसको रिटर्न कर देता है और ये फाइनली हमको क्या कर देता है, नंबर 3 स्टेप्स में ये डिस्प्ले कर देता है। तो ये HTML का पेज क्या करता है। अब आइए PHP क्या कैसे करती है। इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग ए स्टैटिक HTML पेज आउट टू द यूजर, मतलब चूंकि स्टैटिक HTML स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वी वांट टू सर्वर टू टेक सम एक्शन अकॉर्डिंग टू आवर PHP कोड। मतलब कह रहा है वो तो एक नॉर्मली पेज था स्टैटिक का, लेकिन अगर सर्वर के थ्रू डायनेमिक हमें कोई भी एक्शंस परफॉर्म करना है तो हमें इसके लिए PHP क्या करती है, PHP will make some decision and creates a page that is appropriate for the exact situation। तो PHP क्या करती है, एग्जैक्ट सिचुएशंस के लिए क्या करना है वो उसको हैंडल करती है। Thus when using PHP the server action are as follow। वो क्या एक्शन लेती है, पहला रीड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर, जिस तरह से HTML का पेज करता है उसी तरह से ब्राउजर से रिक्वेस्ट को रीड करता है, फिर जाके आपके सर्वर में उस पेज को ढूंढता है, फिर परफॉर्म एनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन PHP टू मॉडिफाई द पेज। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे मॉडिफाई के लिए PHP में, उन्हें वो परफॉर्म करेगा। एंड देन सेंड द पेज बैक अक्रॉस द इंटरनेट टू द ब्राउजर। इंटरनेट या इंटरनेट जो भी है, देखिए किस तरह से ये क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट किया सर्वर के पास, सर्वर ने क्या किया, पेज को देखा यहाँ पर, फिर उसको इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद उसने, सर्वर ने क्लाइंट को रिस्पांस भेजा, ठीक है। स्टेप नंबर ये 2 और ये स्टेप नंबर 3 जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये रिस्पांस आया और ये नंबर 4 हमारे इसमें डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हम PHP और HTML के पेजेस के साथ काम करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट की जाती है। टू क्रिएट योर स्क्रिप्ट यू विल नीड टू यूज ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। आपको स्क्रिप्ट क्रिएट करने के, चूंकि मैं पहले ही बताया था कि मैं किसी अभी बंडल के साथ काम नहीं करूंगा, मैं किसी एडिटर के साथ काम नहीं करूंगा,
मैं नोटपैड के साथ काम करूँ। तो मोस्ट कंप्यूटर विथ वन आर मोर टेक्स्ट एडिटर बिल्ट इन, जो बिल्ट इन टेक्स्ट एडिटर है उसी के साथ काम करूँगा। जैसे विंडोज के साथ नोटपैड होता है, VI अथवा ईमैक लिनक्स के साथ होता है, और टेक्स्ट एडिट या मैक OS X के साथ होता है। ठीक, तो हम चूंकि हम विंडोज पे काम कर रहे हैं तो हम किसके साथ काम करेंगे? नोटपैड के साथ काम करेंगे। इट इज वेरी इजी टू क्रिएट ए सिंपल PHP एग्जाम्पल। PHP के एग्जाम्पल को क्रिएट करने के लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हम जो इसकी फाइल राइट की जाती है वो HTML टैग्स होते हैं और PHP कोड, ये दोनों चीजें होती हैं। और उसे सबसे महत्वपूर्ण बात है .php एक्सटेंशन से सेव करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे HTML का पेज था HTML या HTML से, तो इसका है .htm एक्सटेंशन। ठीक है, तो ए फाइल नॉर्मली कंटेंट्स HTML टैग्स एंड सम PHP स्क्रिप्ट। जो फाइल इसकी फाइल होती है वो क्या क्या है? टेक्स्ट, HTML टैग्स और PHP स्क्रिप्ट। ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। जो PHP फाइल होती है नॉर्मली वो HTML टैग होते हैं, कुछ PHP स्क्रिप्ट के कोड होते हैं और टेक्स्ट के रूप में उनको हम लिख देते हैं। ऑल PHP कोड गोज बिटवीन द PHP टैग। जो भी PHP का कोड हम लिखेंगे वो PHP टैग के अंदर ही होगा। इट स्टार्ट्स विथ PHP एंड एंड्स विथ क्लोजिंग PHP। ये देखिए, कल मैंने सिंटैक्स में इसको बताया था, आज मैंने रिपीट कर दिया। ये देखिए PHP, फिर आप आपका कोड लिखेंगे और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है और ये आपका क्या है? कोड है जो आप PHP का कोड लिखेंगे। PHP का कोड अगर इसके बाहर आप लिखेंगे तो आप रन नहीं कर पाएंगे। ठीक, PHP स्टेटमेंट्स एंड विथ सेमीकॉलन। PHP के किसी भी स्टेटमेंट्स को हम सेमीकॉलन से क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे और उसमें कुछ PHP स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक, तो चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें कौन सा कोड करना है, तो देखिए कोड यहां पर क्या है? HTML हेड टाइटल PHP टेस्ट प्रोग्राम, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट और PHP स्क्रिप्ट। ये यहां पर इको, डबल कोट, यहां पर P मैंने उसके लिए लगा रखा है जो HTML का है पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए, सॉरी नहीं पैराग्राफ, सॉरी पैराग्राफ। ठीक है, और P और यहां पर P क्लोज, और ये यहां इसको हम लोग बना दिया। फिर बॉडी क्लोज, HTML कोड। आइए मैं नोटपैड ओपन करूं और इसके बाद इस कोड को कॉपी करें हम लोग। नोटपैड मैंने ओपन किया और इस नोटपैड में मैं क्या लिख रहा हूं? कोड लिख रहा हूं। HTML हेड टाइटल। ठीक है, टाइटल में PHP टेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहां पर टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड क्लोज हो गया, फिर
बॉडी, यहां से PHP स्क्रिप्ट, PHP। अब यहां पर मैं इको, ठीक है, माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम, ठीक, इको माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम, सेम तरह से टर्मिनेट कर दिया। अब हम यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, फिर बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, ठीक है। अब देखिए इसको सेव करने में बड़ा वो है, सेव कैसे करेंगे, जहां भी सेव करेंगे तो आप एक अपना फोल्डर बना लीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पर PHP प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसी में मैं फर्स्ट या डेमो करके डेमो PHP कर दो इसको, या फर्स्ट ही रहने दो यार, फर्स्ट क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। फर्स्ट ये यहां पर ये जो कोड है ना, ठीक है, तो फर्स्ट डॉट PHP, और यहां पर जहां पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा रहता है नीचे, वहां पर जाके ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको क्या करना, ऑल फाइल सेलेक्ट करके बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेव में क्लिक कर देंगे। जैसे स्लिप पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, अगर आप लोगों को दिख रही हो, PHP प्रोग्राम के अंदर माई फर्स्ट डॉट PHP पहुंच गई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब रनिंग ए PHP स्क्रिप्ट, तो ये तो क्रिएट हो गई PHP स्क्रिप्ट, हमारा प्रोग्राम PHP HTML के साथ एम्बेडेड हो गया, या हम इसी को बोलते हैं रन PHP ऑन लोकल कंप्यूटर। तो PHP कोड को रन करने के लिए काफ़ी आसान तरीके हैं। PHP को रन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर से सर्वर बनाए गए हैं, उसमें से 3 ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर निम्न हैं। कौन कौन से? पहला है वैम्प, दूसरा है जैम्प और तीसरा है लैम्प। तो जो वैम्प है सिर्फ विंडोज बस में काम करेगा, जैम्प विंडोज, लिनक्स, OS किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, और लैम्प लिनक्स के लिए है। तो मैं सबसे पहले वैम्प पे काम करूंगा क्योंकि हम विंडोज पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग वैम्प विंडोज में अपाचे, माइस्क्ल और PHP के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है, पहले www.wampserver.com इन इस वेबसाइट पर जाकर वैम्प सर्वर को डाउनलोड करें, ठीक है। तो देख मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो देखिए इसका जो वो दिखाई देगा वो किस तरह का, ये आप देख लीजिए बस। ये वैम्प अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये वैम्प सर्वर्स मैंने यहां पर डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप है, उसे डाउनलोड करने के बाद अपने लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें। जैसे राइट क्लिक करेंगे और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद वैम्प सर्वर में स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, वैम्प सर्वर स्टार्ट वैम्प सर्वर करने से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसका शॉर्टकट पूछता है मुझसे, तो मैं डेस्कटॉप में शॉर्टकट इसका बनाया हुआ हूँ। ये देखिए वैम्प सर्वर का शॉर्टकट है मेरे पास, तो मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ
और इसको ओपन कर देता हूं। जैसे ओपन करता हूं, ये आप यहां पर नीचे देखिए, ये स्टार्ट मेनू में नीचे देखिए, ये एक डब्लू का सर्वर बनकर आ गया, ठीक है। और अगर ये नीला है, हरा है, तो मतलब ये रन हो गया। और यदि रेड, गुलाबी कलर का रहे तो इसमें एरर है, इसे रन करना पड़ेगा। तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें राइट क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए आप लोग, स्टार्ट ऑल सर्विसेज, स्टॉप ऑल सर्विसेज, रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज। तो मैं स्टॉप ऑल सर्विसेज कर देता हूं, ये देखिए ये कलर आ जाता है। अब मैं स्टार्ट ऑल सर्विसेज कर देता हूं तो देखिए ये कलर आ जाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो तीसरा स्टेप था मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद वेब सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं, ये चेक करने के लिए अपने किसी ब्राउजर पर जाकर HTTP लोकल होस्ट, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। HTTP लोकल होस्ट, अगर PHP कॉन्फ़िगर का पेज आया तो सर्वर स्टार्ट हो गया है। देखिए कैसे। अब मैं क्या करता हूं, एक ब्राउजर ऑन करता हूं, ठीक है। ब्राउजर ऑन करने के बाद http://localhost, ये लीजिए, ये कह रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस ऑन दिस सर्वर। ये कह रहा है आपको इस सर्वर को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये ऑन नहीं हुआ अभी। मैं एक बार सर्विसेज रिस्टार्ट कर रहा हूं फिर से वापस। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था, सर्विसेज स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखिए ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई आपकी। जैसे इससे पता चल रहा है कि सर्विस आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इस पर राइट क्लिक करके जाना है और ये स्टार्ट ऑल सर्विसेज, स्टॉप ऑल सर्विसेज, रीस्टार्ट ऑल सर्विस। एक दो बार मान लीजिए कभी सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है तो आप रीस्टार्ट कर देंगे या स्टॉप कर देंगे, बंद करके वापस ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए टूल्स में आपको PHP इन्फो, PHP माई एडमिन, ठीक है, PHP इन्फो, ये आपकी PHP की इंफॉर्मेशन है। कोई एडमिन डेटाबेस के लिए डेटाबेस हमने ऑन नहीं किया है अभी, ठीक है। और यहां पर आपका प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, और योर अलायंस, ये कुछ भी। अब आपको क्या करना है कि अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या कह रहा है इसका,
पांचवा, उसके बाद जिस डायरेक्टरी पर वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया गया उस डायरेक्टरी पर वैम्प www इस डायरेक्टरी पर अपना PHP का पेज क्रिएट करें। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि सी ड्राइव में जाकर, चूंकि सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ है, ये वैम्प WAMP वैम्प में एक फोल्डर मिलेगा आपको www, ये www, इसमें जाकर आपको एक अपना फोल्डर बना लेना है, क्योंकि आप इसके उसमें काम नहीं करें, अपना फोल्डर बनाइए। तो मान लीजिए PHP प्रोग्राम करके एक फोल्डर आपने बनाया, ये लीजिए PHP प्रोग्राम करके एक फोल्डर बनाया, और जैसे इस फोल्डर को आप देखें कैसे, ये यहां पर PHP प्रोग्राम करके फोल्डर आ गया ना, ये योर प्रोजेक्ट के नीचे, ठीक है। अब आपने ये जो प्रोग्राम बनाया है ना दूसरे फोल्डर पे, आपने अपने लोकल फोल्डर पे एक प्रोग्राम बनाया था, मैं बनाया हूं इसको PHP 2020, तो ये मैं गया अपने फोल्डर पे, मेरा फोल्डर है PHP 2020 के अंदर, ये PHP प्रोग्राम करके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा अपने प्रोग्राम को। कॉपी करने के बाद मैं सी ड्राइव पे जाऊँगा, वैम्प सर्वर के अंदर www के अंदर PHP प्रोग्राम के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये लीजिए first.php, ये पेस्ट हो गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है। अब कह रहा है आपने फाइल नेम जो बनाया है first.php, मैंने first.php बनाया है, तो ब्राउजर पर क्या लिखेंगे, http localhost/first.php। आइए लिखते हैं ब्राउजर पे localhost/first.php, first.php, ये हेलो फर्स्ट PHP, ठीक। क्या आपने बनाया हेलो, सॉरी आप अपना फोल्डर नेम भी यहां पर लिखेंगे जिस नाम से फोल्डर बनाया है, ठीक है। तो फोल्डर आपने बनाया है शायद PHP प्रोग्राम करके, PHP प्रोग्राम, ये माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम ये आपने बनाया है। अब इसी प्रोग्राम पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, वो आपको दिखाने के लिए क्या चेंजेस करना चाहता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक बॉडी टैग हेडिंग टैग H1 और ये H1 को यहाँ पर क्लोज कर दिया। कोई भी PHP के अंदर कोई भी HTML टैग यूज किए जा सकते हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, ये मैंने चेंजेस किया। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ, फिर से जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर, ये देखिए माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम। इस तरह से हम इसमें PHP प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग यूजिंग जैम्प में, ये एक्स क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे, MariaDB, PHP और पर्ल सभी के लिए है। तो सबसे पहला स्टेप है, पहले चूंकि जैम्प आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उसे डाउनलोड करने के बाद आपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल किए हुए जैम्प का शॉर्टकट उपलब्ध हो जाएगा। आप उस पर जाकर राइट क्लिक करके सर्वर कॉन्फ़िगर किया होगा आपने। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लोग सर्वर स्टार्ट हुआ है या नहीं ये चेक कर लेंगे। कैसे, HTTP लोकलहोस्ट सर्वर इंस्टॉल कैसे किया जाएगा आपको मालूम है, उस दिन कॉन्फ़िगर करके मैंने बताया। पांचवा स्टेप्स, अब चूंकि हमें प्रोग्राम रन करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मैंने
यहाँ पर सी ड्राइव में जाकर जैम्प ढूंढा था ना, ठीक है। इसी तरह से आपको यहां मिलेगा सी ड्राइव में वैम्प, सॉरी जैम्प, ये वैम्प में मैं कहूंगा जैम्प मिलेगा। जैम्प के अंदर जाएंगे तो जहां मैं www लिखा था, तो आपको इसमें www नहीं करना है, htdoc करना है। क्या करना है? htdoc फोल्डर ढूंढना है। और htdoc फोल्डर के अंदर एक अपने नाम का फोल्डर, जैसे मैंने इसमें बनाया है www में क्या बनाया हुआ है, PHP प्रोग्राम, उस तरह से आप उसमें बना लीजिए PHP प्रोग्राम, और आपने जहां प्रोग्राम बनाया वहां से लाकर इसमें पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद रन करने के लिए यही है लोकल हॉस्ट, आपका जो फोल्डर बनाया है और आपकी फाइल का नाम .php, देखिए यही बता रहा है, ठीक है। आप जाके इंस्टॉल कर डायरेक्ट जैम्प htdoc, ये यहाँ पे www हम किए थे और यहाँ पर htdoc नाम का एक फोल्डर है, उसमें हम अपना फोल्डर बना लेंगे। और इसके बाद हमने हमारी फाइल का नाम first.php htdoc के अंदर जो फोल्डर बना है उसमें डाल देंगे और फिर लिख देंगे http localhost first.php। यदि PHP प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड इन द htdoc फोल्डर, आप अपने PHP प्रोग्राम को कंपलसरी htdoc फोल्डर में सेव करना पड़ेगा, नहीं तो जैम्प क्या करेगा, न मिलने पर ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड बताएगा। मतलब आप अपनी फाइल जो बना रहे हैं ना, वो फाइल अगर उसके अंदर नहीं रखेंगे तो वो फिर रन नहीं होगा। इसी तरह से जब www में आप रन करेंगे, वो सॉरी वैम्प में रन करेंगे, तो उस फाइल को आपको www के अंदर होनी चाहिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इस प्रोग्राम को रन करिएगा। कल मैं लाइव क्लास लूंगा और इन प्रॉब्लम्स को, अगर कोई प्रॉब्लम्स, तो आज प्रॉब्लम्स की लिस्ट मुझे डाल दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स कल वहां पे फाइंड आउट करूंगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने रन करके ग्रुप में जरूर डालिएगा, अगर रन हो जाए तो ग्रुप में डालिएगा, ठीक। तो मैं कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।